राजस्थान विधानसभा के भीतर सोमवार से विधायक, पूर्व विधायक और उनके परिजनों को कोरोना वैक्सीन लगाने का काम शुरू हुआ, जो मंगलवार को भी यथावत जारी रहा। मंत्रियों के साथ कई विधायकों ने मंगलवार को कोरोना का टीका लगवाया, लेकिन विधानसभा के बाहर अब कोरोना का टीकाकरण का काम प्रभावित होना तय है। इसका कारण है कि केंद्र की ओर से पर्याप्त मात्रा में राजस्थान को वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराना। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहते हैं कि अब हमारे पास वैक्सीन नहीं बची। उन्होंने कहा कि हमने केंद्र सरकार से 60 लाख वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग की है, लेकिन केंद्र सरकार ने कहा है कि राजस्थान में वैक्सीनेशन कार्य की गति को स्लो करें। वैक्सीन है नहीं। जब 5 तारीख को मैंने बात की तो करीब 82,000 वैक्सीन यहाँ आई और 57,000 के करीब उदयपुर आई। ये भी करीब 1 लाख सवा लाख है मार्च महीने में, क्योंकि प्रतिदिन हम 2 से 2.5 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं राजस्थान में। हम वैक्सीनेट करने की तैयारी भी पूरी है, वैक्सीनेशन करने के लिए स्टाफ भी पर्याप्त मौजूद है और वैक्सीन लगाने वाले भी तैयार है। अगर नहीं है हमारे पास तो वैक्सीन नहीं है। अब हमारी मांग है भारत सरकार से कि हमको मई के महीने में कम से कम 60 लाख वैक्सीन उपलब्ध कराए, ताकि वैक्सीनेशन का जो काम हम लोग कर रहे हैं पूरे कंट्री में सबसे बढ़िया, वो सामान्य गति से राजस्थान में चलता रहे। लेकिन हमें ये कहा गया है कि आप अपना काम की गति को थोड़ा स्लो करो। केंद्र में भाजपा की सरकार है और राजस्थान में कांग्रेस की, लिहाजा कोरोना वैक्सीन की कमी हुई तो मुद्दा सियासी हो गया। यही कारण है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी इस मामले में केंद्र की मोदी सरकार पर जुबानी हमला कर दिया। आज ऊना में जाकर के वैक्सीन जहां बन रही थी, हमारे वैज्ञानिक और डॉक्टर बना रहे थे, वहां 7 एंगल से फोटो खिंचवा के अपनी ब्रांडिंग कर रहे थे और आज वैक्सीन समाप्त हो गई है। तो केंद्र की सरकार को चाहिए कि किसानों के साथ में जो आप सौतेला व्यवहार कर रहे हो, वैसे आम आदमी के साथ में मत करो और वैक्सीन उपलब्ध कराओ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी कहते हैं कि इस मामले में किसी सियासी बयानबाजी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब डिमांड बढ़ गई है। पूनिया ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि जल्द ही यहां पर बड़ी मात्रा में वैक्सीन आ जाएगी। देखिए, इस पर मुझे लगता है किसी सियासी बयानबाजी की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने खुद ने पहल करके राज्यों को भी कहा और सरकारों को भी कहा। पहले चरण में राजस्थान में यहाँ पर वैक्सीनेशन के ड्राइव को रेस्पॉन्स कम था और हमें एक बड़े पैमाने पर उस ड्राइव को पूरा करना था, लेकिन अब प्रधानमंत्री जी के वैक्सीन लगने के बाद में वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या बढ़ी है और खुद लोग आगे आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कई बार व्यवस्थाओं को इतने बड़े देश की पूर्ति करने में समय जरूर लगता ही होगा, उसका भी अपना एक प्रोटोकॉल है, उसमें भी ऐसे कुछ राज्य हैं जिनकी प्राथमिकताएं हैं। तो केंद्र की तरफ से मुझे भरोसा है कि केंद्र की सरकार अगले चरण की डोज को निश्चित समय पर पूरा करेगी। जयपुर सीएमएचओ डॉक्टर नरोत्तम शर्मा कहते हैं कि जल्द ही केंद्र से भी और वैक्सीन आने की उम्मीद है। वैक्सीनेशन की हमारे पास अभी तक जयपुर जिले के अंदर पर्याप्त मात्रा है। लगभग मेरे पास 25,000 लगभग डोज मेरे पास कोविशील्ड की अभी है और इसके अतिरिक्त हमारे कोवैक्सीन की डोज 5,000 कोवैक्सीन डोज है। नई डोज हमें प्राप्त हो रही है, इसलिए कोई वैक्सीन कोई परेशानी हमें अभी तक नहीं आई है। क्योंकि जयपुर जिले में अभी हम आज हमने सेकंड डोज का रखा है। सेकंड डोज के अंदर हमारी प्रथम डोज से सेकंड डोज के अंदर जो डिफरेंस था, उसमें थोड़ी ज़्यादा गैप आ गया था। उस गैप करने के लिए आज हम जयपुर जिले के अंदर सेकंड डोज के ऊपर प्राथमिकता दे रहे हैं। सभी लोगों सेकंड डोज के लिए आज सेकंड डोज लगा रहे हैं। हमें पूरी आशा है कि हमें वैक्सीन की कोई कमी नहीं रहेगी और ऐसी हमें अभी तक नया कोई जानकारी है कि हमें कोई वैक्सीन कमी हमारे पास आई है। लगातार वैक्सीन सप्लाई हो रही है, मुझे आशा है वैक्सीन सप्लाई हमें होती रहेगी। राजस्थान की आबादी करीब 7 करोड़ है, लेकिन 1 जनवरी से शुरू हुए वैक्सीनेशन के काम में अब तक केवल प्रदेश में 2,36,000 से अधिक लोगों को ही वैक्सीन लग पाई है, जो प्रदेश की आबादी का मात्र 3.05% है। मतलब अभी बड़ी मात्रा में राजस्थान में लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाना बाकी है, लेकिन यह तभी संभव है जब पर्याप्त मात्रा में कोरोना वैक्सीन प्रदेश को उपलब्ध हो सके। इसमें राजनीति कम और काम ज्यादा हो। ईटीवी भारत के लिए जयपुर से पीयूष शर्मा की रिपोर्ट।